गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज खरे। और आज 15 जून 2025 है। हम अभी इवनिंग के 8 बज रहे हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और जो करंट में निफ्टी के जो चाल बन रही है या जो निफ्टी चल रहा है उसके मूवमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि निफ्टी आगे किस लेवल तक जा सकता है। क्या निफ्टी के सपोर्ट सपोर्ट बन रहा है आने वाले टाइम के लिए। और अगले हफ्ते के लिए निफ्टी के कौन कौन से वो लेवल हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। और जिन लेवल पे निफ्टी रिवर्स हो सकता है या जिन लेवल को निफ्टी टच कर सकता है। तो मैंने उसके लिए क्या करके रखा है, मैंने अपने, अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मेरा निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। और राइट हैंड साइड पे जहाँ निफ्टी का अभी मैं करंटली कर्सर है, वहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है। ठीक है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी जो डेली चार्ट है, जो डेली का मूवमेंट चल रहा था निफ्टी का, वो तकरीबन एक महीने से आप देखेंगे 12 तारीख से लेकर के करीब करीब 13 जून तक का जो था, 12 मई से लेकर 13 जून तक जो था, वो निफ्टी एक रेंज में चल रहा था। आपको अगर देखेंगे तो ये निफ्टी की जो रेंज है, इसी रेंज में निफ्टी अभी पिछले एक महीने से चल रहा है। ठीक है। इसी में अप्स एंड डाउन की, जब निफ्टी निचले नीचे की जो रेंज है इसकी 24,400 के आसपास, वहां से निफ्टी वापस कर अप साइड अप लेवल पे चला जाता है। और जब ऊपर जाता है 23,000 25,200, वहां से 25,000 150 25,200 की जो रेंज है, वहां से निफ्टी वापस करेक्ट होकर नीचे इस लेवल तक आ जाता है, 24,400 तक। तो जब तक, अगर आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेड भी हमारा जो बनता है वो इन्हीं लेवल के, दो लेवल जो है, इसी रेंज 1,000 पॉइंट की जो रेंज आ रही है अभी, 24,400 के अराउंड से 25,200 के अराउंड, 700 800 पॉइंट की जो रेंज है, इसी पॉइंट में निफ्टी बना हुआ है। और नेक्स्ट मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि इस लेवल के ऊपर या नीचे कहाँ पे निफ्टी सपोर्ट को तोड़ता है या रेसिस्टेंस को तोड़ के बाहर निकलता है। देखिए, जब भी इसने तोड़ने की बात, ऊपर की रेंज में निकलने की कोशिश करी है, वहां से ही इसमें करेक्शन आ जाता है। और जो मूव जो था पिछले एक हफ्ते का, अगर आप मूव देखेंगे तो इस वाले लेवल को देखिए। यहाँ पे इस लेवल पे फोकस करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी जो चार्ट को देखते होंगे या जो सोचते होंगे, वो देखते हैं कि अभी जैसे कल जो लास्ट वर्किंग डे जो था फ्राइडे, जो मार्केट डे था फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक। और ये करीब ओपनिंग जो हुआ था वो 24,400 के आसपास ही हुआ था। और जो इसका क्लोजिंग पॉइंट था, क्लोजिंग मार्क थे, वो 24,800 को था। तो 24,800 से 24,400, तकरीबन 400 पॉइंट का नीचे गैप डाउन हुआ था। और मार्केट ने उस गैप डाउन को फिलअप करने की पूरी कोशिश करी और ऊपरी लेवल पर मार्केट बंद हो गई। तो क्वेश्चन ये आता था कि क्या इस ये पूरा न्यूज बेस्ड था, जो ये गैप डाउन हुआ था, क्या ये पूरा न्यूज बेस्ड था? बिल्कुल। जब अगर न्यूज बेस्ड गैप डाउन नहीं होता तो मार्केट इस तरीके से चलता है। यहाँ पे कोई न्यूज नहीं आई थी। अगर आप उसके एक दिन पहले थर्सडे का मार्केट देखेंगे प्रीवियसली, तो यहाँ पे कोई न्यूज नहीं आई थी। यहाँ पे मार्केट ऊपर लेवल पे खुला और नीचे के लेवल पे क्लोज हुआ। क्लियर कट सेलिंग थी। इस दिन मार्केट ने पूरा सेलिंग बनाया। मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आया है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखा। लेकिन जब नीचे के लेवल पे मार्केट खुला तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, जबकि न्यूज थी नीचे गिरने की। तो क्योंकि 400 पॉइंट एक बहुत अच्छा करेक्शन मार्केट को दिख रहा था कि 400 पॉइंट का अच्छा करेक्शन है, और मार्केट ने वहां से अपने ऊपर के साइड गया और मार्केट ऊपरी लेवल पे क्लोज हुआ। अब ये तो हो गया हमारा डेली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर देखोगे तो वीकली चार्ट में हम आ जाते हैं, और यहाँ पे एक इंगल्फ टाइप की कैंडल बनी हुई है। ये जो प्रीवियस वीक था,
पिछले पिछला वाला वीक था, उसमें मार्केट ऊपर की रेंज में क्लोज हुआ। लेकिन लेकिन जो प्रीवियस वीक था, रिसेंट वाला, उसमें मार्केट ऊपरी रेंज से करेक्ट होकर के उसके पहले वाले वीक के सारे गेन्स को इंगल्फ कर चुका। तो एक इंगल्फिंग काइंड्स ऑफ पैटर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ से अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट में मुझे क्लियर कट जो रेंज नीचे का सपोर्ट जो दिख रहा है वो 24,400 का ही रेंज दिख रहा है। डेली चार्ट में भी मैंने वो बना के रखा हुआ है, तो अगर देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी मुझे अभी जो सपोर्ट दिख रहा है वो 24,400 के आसपास ही सपोर्ट दिख रहा है। तो हमारे पास में अभी क्लियरली बहुत ही सेफ जोन में है, और क्लियरली हमको एक रेसिस्टेंट दिख रहा है और एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर आप जब इस तरीके की रेंज हमें मिल जाती है तो फिर यहाँ पे किसी को भी लॉस करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ट्रेड जो है वो आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। बीच में ये जैसे अभी मार्केट जो है वो बिल्कुल बीच में है, रेंज के बीच में है, जो 24,700 के आसपास में रेंज के बीच में मार्केट है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, और मैं कोई ट्रेड लेने की सलाह भी नहीं देता हूँ कि आप यहाँ पे कोई ट्रेड लीजिए। और क्योंकि जब मार्केट एक रेंज में ही है, मतलब कि रेंज में भी बीच में है, फिर वहां से मार्केट किसी भी तरफ उसको 400 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाने के लिए भी दिख रहा है, और 300 पॉइंट नीचे जाने के लिए भी दिख रहा है, और 300 पॉइंट एक अच्छा खासा करेक्शन या अच्छा खासा मूव होता है किसी भी तरफ लॉस देने के लिए। ये 300 पॉइंट की जो रेंज है ये इनफ है। तो हमको यहाँ पर बहुत ही समझदारी के साथ में आपको मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, बट अभी छोटे स्टॉप लॉस वाली भी रेंज दिख नहीं रही है। ठीक है। होपफुली चांसेस जो हैं वो इस रेंज तक आने के चांसेस हैं वीकली चार्ट पे, कि पहले 24,400 के आसपास निफ्टी एक बार टच कर सकता है, फिर यहाँ से वापस साइड की तरफ जाए तो जाए, है ना। चार्ट अभी, वीकली चार्ट अगर देखेंगे, वीकली चार्ट अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स तरीके का एक पैटर्न जो है, अधूरा पैटर्न है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है ये अभी पैटर्न पूरा क्लियरली बना नहीं है। जब ये पूरा क्लियरली बनेगा और इसमें ब्रेकआउट आएगा तब ब्रेकआउट भी काफी अच्छा होगा। तो देखिए, और ये इस तरीके से कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक बार इस तरीके से आकर के, जब यहाँ से अभी ये बन रहा है, जब ये यहाँ से बन करके ऊपर चले जाए तो ये इसका नेकलाइन भी दिख रहा है कि हमको इसका नेकलाइन जो है वो दिख रहा है ना। जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे करके हमको कंफर्मेशन आ जाए और इस तरीके का ये जो भी बन रहा है, फिर एक अच्छा खासा मूव निफ्टी जो है वो एक अच्छा खासा मूव को दिखा सकता है। तो होपफुली कि जब चार्ट जब तक बना नहीं है, जब तक वो एंटिसिपेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें मार्केट में सिर्फ बने रहना, हमें उस पर अपनी नजर बनाए रखनी है, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक ट्रेड कीजिए। तो कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज और चल रहा है कि क्या मार्केट अभी यहाँ से और नीचे करेक्ट करेगा, कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। तो जिस तरीके का अभी तक चार्ट पैटर्न दिख रहा है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि मार्केट अभी यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है। मार्केट में अभी सपोर्ट है, अभी तो पहला रिसेंट सपोर्ट तो अपना 24,400 का आ रहा है। फिर उसके बाद में एक जो सपोर्ट मैंने डाल के रखा है वो 23,800 के आसपास एक सपोर्ट है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो नेक्स्ट सपोर्ट अपना 22,800 के आसपास बनता है। तो ये काफी रेंज है। जब नीचे जब 21,700 के नीचे जब कभी जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या मार्केट अब वापस से बड़ा करेक्शन देने के लिए तैयार है कि नहीं है। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में जो रेंज है वो 24,400 की रेंज है, जिसपे हमें नजर रखनी चाहिए। और
चार्ट जो है वो रिवर्सल टाइप का चार्ट बना हुआ है कंटिन्यू। और जब ये मैंने आपको वीकली चार्ट पे भी मैंने दिखा दिया है कि ये किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। आप अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी आपको क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर लाइन स्टॉक पैटर्न दिखेगा, है। तो मार्केट में हमें पहले से उस चीज को दिमाग में नहीं डालना है कि ये हेड एंड शोल्डर ही है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ही है और अब हमारे टारगेट इसमें 26,000 तक के बन रहे हैं। नहीं, उनको जब तक प्राइस एंटिसिपेट करने के लिए नहीं बोलता है तब तक उसमें एंटिसिपेट नहीं करेंगे। तो होपफुली कि मैंने काफी हद तक चीजों को बताया है। देखिए, एक चीज और मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो यही है कि इस रेंज पे मैं क्यों बोल रहा था इस रेंज पर फोकस करने के लिए, क्योंकि न्यूज बाद में आती है लेकिन जो चार्ट, जिसको चार्ट पकड़ना आता है, जो चार्ट को समझता है, उसको वो चीजें चार्ट पे कहीं ना कहीं पहले से ही दिखने लगती हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, या कुछ ना कुछ मूव अपोजिट की तरफ मूव बन सकते हैं। और वो मूव बनने के जो चांसेस थे वो क्यों हैं, वो इसलिए मुझे दिखे कि आप देखेंगे प्रीवियस तीन, जब ये वाला मूव आया थर्सडे वाला, कि थर्सडे को करीब करीब मार्केट 250 पॉइंट नीचे गिरा, 1% के आसपास बंद होकर गया निफ्टी। और ये मूव जो आया उसके 3 दिन पहले क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर लेवल पे खुल रहा था और नीचे के लेवल पे क्लोज हो रहा था। मतलब जिस लेवल पे खुला है मार्केट वहां पे नहीं टिका। मतलब सेंटिमेंट क्या बता रहा था, मार्केट वहां से ऊपर अभी नहीं जाना चाह रहा है ना। नेक्स्ट डे भी फिर 10 जून को भी यही होता है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे खुलता है और क्लोज नीचे के लेवल पे होता है। मतलब कि मार्केट ने गैप अप तो दिया, 9 जून के से ही ऊपर खुला मार्केट और गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन फिर अगेन मार्केट 9 जून के नीचे क्लोज हुआ है। अगर आप इसका क्लोजिंग देखेंगे तो 25 जीरो 25,104 पे क्लोज हुआ है। फिर ये 25,103 पे ऑलमोस्ट 9 जून के लेवल पे ही क्लोज हुआ। और फिर क्या हुआ, फिर एक ये डोजी काइंड कैंडल बनी और इसमें भी सेल मार्केट जो खुला वो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग नहीं दी, लेकिन मार्केट पूरी लेवल पे भी गया, फिर नीचे के लेवल पे भी गया और एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न कैंडल स्टिक बना के क्लोज हो गया। तो अगर आप चार्ट को समझते हैं, चार्ट से क्या सेंटिमेंट बन रहा है उसको समझते हैं, तो आप बिल्कुल, आपको ये दिख रहा होगा इधर ही कि यहाँ पे मार्केट जब इस तरीके का चलता है कि ऊपर के लेवल पे खुल रहा है नीचे क्लोज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हमको क्लियर कट, अगर आपको मार्केट में एंटिसिपेट करना है, ट्रेड बनाना है, तो आपको एक स्टॉप लॉस लेकर के चलना पड़ेगा। और मार्केट ऊपर के लेवल पे नहीं टिक पा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा चल रहा है बैकग्राउंड में जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो आप अगर इन छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखेंगे या प्राइस एक्शन से समझने की कोशिश करेंगे, तो काफी हद तक आपको मार्केट में ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ठीक है। और मैं मेरा जो काम है, मैं सिर्फ चार्ट एनालिसिस करता हूँ, चार्ट के बारे में बताता हूँ, चार्ट के हिसाब से मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। मैं किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप किसी भी तरीके का कोई ट्रेड इस मेरे बताए हुए एनालिसिस के बेसिस पे लीजिए। ट्रेड आप अपने हिसाब से, अपनी रिस्क के हिसाब से ही लीजिए, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको जो छोटी छोटी मूवमेंट है चीज़ों पे, वो मैं आपको बताऊं ताकि आप अगला ट्रेड लेते समय उसको बैक ऑफ द माइंड रखें और एक अच्छा ट्रेड ले सकें और एक अच्छे तरीके से चार्ट को एनालिसिस कर सकें। तो होपफुली कि काफी हद तक मैंने आपको ये निफ्टी के मूव के बारे में बताया है। और अगले वीडियो में मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि जो निफ्टी का मूवमेंट है उसको वापस से हम एनालिसिस करें। निफ्टी जिस तरीके डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन के बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ख्याल रखें और अच्छे से ट्रेड लेते रहें। स्टॉप लॉस का बिल्कुल, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लीजिएगा ताकि आपको लॉसेस ना हो और मार्केट में बने रहें।
तब तक के लिए धन्यवाद। इवनिंग। नमस्कार।